अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए निहारी बना रही हूँ बीफ की। और उसके लिए मैंने एक पूरी बोंग ले ली है जो 2.5 से 3 किलो की बोंग थी। और ये देखें, इसमें गोल पोटी भी है और हड्डी भी है। और अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। जी मैंने देगचा ले लिया, उसमें मैंने मीडियम साइज़ की 2 प्याज काट ली हैं स्लाइसिस में। और अब इसमें तकरीबन मैं 1.5 कप ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल चला गया, चूल्हा हम ऑन कर लेते हैं। बस इस प्याज को हमें लाइट सा ब्राउन करना। पहली जो रेसिपीज़ हैं निहारी की वो मैंने होममेड मसाले से बनाई थी, ये मैं रेडीमेड मसाले से बनाना बता रही हूँ आपको। जी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2.5 टेबलस्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। जी अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं गोश्त। इस गोश्त को अच्छी तरह से अब हमें भूनना है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी ताकि जो इसकी एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और देखें ज़रा, ये बोटी मैंने बड़ी रखी है। निहारी में बड़ी बोटी बहुत अच्छी लगती है और जो बोंग की हड्डी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है निहारी के अंदर। जी मैंने 8 से 10 मिनट तक इसको भूना है गोश्त को। और अब मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप निहारी मसाला लें, वो एक इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा नमक मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। आप चेक कर लीजिएगा जितना आपको डालना हो। और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ इसमें, 1.5 टीस्पून। को भी मिक्स करते हैं। जी मसाला डालने के बाद मैंने चूल्हा ज़रा बंद कर दिया। और अब इसमें तकरीबन 1.5 कप मैं दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करते वक्त आंच बंद कर लें तो गुठली नहीं बनती दही की और टेस्ट भी अच्छा आता है सालन का। और फिर से ऑन कर लेते हैं चूल्हा। बस अब दही का पानी ड्राई हो जाए फिर इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, क्योंकि देगचे में बहुत देर लग जाएगी इसको गलाने के लिए। गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल के इसको गलाएंगे। जी दही पक चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं आंच कर रही हूँ बंद। और अब बड़ी जो हड्डियाँ हैं वो मैं सब डाल रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि इनको गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले मैं ये डालूँगी और गोश्त हम बाद में डालेंगे कुकर के अंदर। और 1 घंटे के लिए मैं प्रेशर कुकर चला दूँगी। जी हड्डियाँ मैंने सारी कुकर में निकाल ली हैं। और अब इनमें शामिल कर रही हूँ मैं पानी। और पानी जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ गर्म। थोड़ा और मैं शामिल करूँगी। जी पानी मैंने और शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं बंद कर रही हूँ प्रेशर कुकर को। तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पहले मैं इसको लगाऊंगी प्रेशर कुकर। जी मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया। तकरीबन 35 से 40 मिनट मैंने कुकर को चलाया है। अब इसमें मैं बाकी का जो गोश्त है वो शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको फिर से बंद कर रही हूँ कुकर को। और 25 से 30 मिनट इसको मैं फिर चला लूँगी। मैं चेक करूँगी क्योंकि निहारी में थोड़ा ज़्यादा गला हुआ गोश्त ही अच्छा लगता है। अब इसको मैं फिर बंद कर रही हूँ। जी गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और मैंने प्रेशर कुकर में से इसको निकाल लिया है। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, 2-2.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया। अब ज़रा ये पकना शुरू हो जाए फिर इसके बाद हम इसमें आटा मिक्स करेंगे। जी पानी पकना शुरू हो गया है। अब ये देखें, मैंने 1.5 कप आटा लेके
आटा जो घर में हम जिसकी रोटी बनाते हैं वो वाला आटा लेके पहले उसको फ्राई पैन में थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया आटे को, और फिर पानी के अंदर मैंने मिक्स करके ये देखें ऐसा एक पेस्ट बना दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको डालेंगे, हम देखेंगे कि हमें कितना डालना है, कितनी ज़रूरत है डालने। ये देखें अब मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ साथ ही लाएँगे ताकि गुठली ना बने। हमें जितना थिक चाहिए होगा फिर हम हाथ रोक लेंगे। थोड़ा सा मैं और शामिल कर रही हूँ। चलो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखें अब 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो हीट पे मैं इसको पका लूँगी। शोरबे को मैंने आंच को थोड़ा कम कर दिया है, बस इसको मीडियम लो हीट पे हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और शोरबा भी अच्छी तरह से पक जाए। जी निहारी को मैंने दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया और इस चूल्हे पे अब मैं इसका तड़का तैयार करूँ। 1 कप मैंने ऑयल लिया और स्मॉल साइज़ मैंने एक प्याज ले लिया। अब उस प्याज को हम इसमें ब्राउन करेंगे। जी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब आंच करती हूँ मैं बंद और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसलिए क्योंकि निहारी जो है वो हमारी तकरीबन 2.5 से 3 किलो गोश्त की है। अब इसको हम उसमें शामिल कर देंगे। जी निहारी तैयार हो चुकी है, शोरबा अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है जी 2 टीस्पून गरम मसाला और ये चला गया सब्ज़ धनिया, और ऊपर से जो तड़का हमने तैयार किया वो शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से हम हिला देंगे। ये देखें जी कितना अच्छा कलर आ गया। अब चाहें आप तो इसको थोड़ी देर दम पे लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है दम पे लगाने की। दम पे लगाएंगे तो ऑयल जो है वो और मज़ीद अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जो आज की मज़ेदार सी बीफ निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। गार्निशिंग के लिए ऊपर मैं थोड़ा कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं और थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ प्याज डालते हैं, और साथ आप इसके लेमन पेश करें। बहुत ही मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।